हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसका नाम ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है। आपने क्लास में पढ़ा होगा, ये जो चैप्टर है बेसिकली क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट पर डिपेंड इसलिए है कि इसमें एक विश्वास के बारे में बात की गई है। इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, एक हॉरेस डैनबी और दूसरी एक महिला है, लेकिन इस महिला का नेम नहीं दिया गया है। वुमेन इन रेड के नाम से जाना जाता है। इस स्टोरी के बारे में हम कुछ बात करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको पता पड़ेगा कि ऑल ओवर जो चैप्टर है उसमें क्या है, और उसके बाद आप क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। हॉरेस डैनबी, जैसे कि मैंने आपको मेन कैरेक्टर बताया था, हॉरेस डैनबी गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन, ये एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार व्यक्ति था। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, वह लगभग 50 साल का था। एंड अनमैरिड, और शादीशुदा नहीं था। ही वॉज ए लॉक मेकर, वह एक ताले बनाने वाला व्यक्ति था। एंड लिव्ड विद अ हाउस कीपर, और एक व्यक्ति के साथ रहता था। ही हैड ए हे फीवर, वो हे फीवर से बीमार था। ये एक तरह की बीमारी होती है, एन इलनेस दैट अफेक्ट द आइज़, नोज एंड थ्रोट, जो तुम्हारे आँखों को, नाक को और गले को प्रभावित करती है। हॉरेस डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, बिकॉज 15 years ago Horace had served his first and only sentence in a prison। 15 years ago क्या था कि इसे जेल वगैरह में भेजा गया था, क्योंकि किसी चोरी वगैरह में पकड़ा गया था। इसीलिए हम इसे पूरी तरह से ईमानदार नहीं कह सकते हैं। He loved rare expensive books, so he wrote essays every year। वो महंगी किताबों से बहुत प्यार करता था। जैसे मान के चलो कि अगर हमारी इनकम ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम बुक्स बहुत महंगी पसंद करते हैं, या कोई और भी कई चीज़ें होती हैं जो बहुत महंगी होती है, और हमारे पास ऐसा इतना पैसा नहीं होता है, तो हम उन्हें ख़रीदना बहुत इम्पॉसिबल है। यही कंडीशन हॉरेस डैनबी की थी। उसकी जो इनकम थी, सोर्स ऑफ इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो जो बुक्स ख़रीदता था वो बहुत महंगी थी, जिस कारण से उसे साल में एक बार चोरी करनी पड़ती थी। एवरी ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू, स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months। वो ऐसा नहीं था कि कोई प्रोफेशनल चोर था या उसकी हैबिट ही चोरी करने की थी। वो केवल किताबों के लिए ही चोरी करता था। अगर ईयर में एक बुक आ रही है तो उतना ही पैसा चोरी करता था जितने पैसों से ज़रूरत थी बुक ख़रीदने के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब बुक आ रही है 1000 की, वो 1 लाख रुपये चोरी कर रहा है, ऐसा नहीं था। इसलिए वो चोरी करता था कि मतलब एक बार चोरी करो, पूरे 12 महीने अगर 2 बुक्स आ रही है, 3 बुक्स आ रही हैं, वो उन्हीं पैसों से खरीद सके। नेक्स्ट है, वन डे ही डिसाइडेड टू स्टील, इट वॉज द मंथ ऑफ जुलाई। एक दिन उसने चोरी करने का डिसाइड किया, और ये जो महीना था ये जुलाई का महीना था। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट सोट ओवर ग्रेंज, लुकिंग एट इट्स रूम एंड इलेक्ट्रिक वायरिंग एंड इट्स गार्डन। देखो, ऐसा होता है जब नॉर्मल आपने देखे होंगे जो चोर होते हैं रोड वोड पे जो घूमते रहते हैं, उन्होंने किसी के पास पैसा देखा, कुछ भी चीज़ देखी, ये क्या है कि डायरेक्ट मतलब उसका पीछा करते हैं, उसके घर तक जाते हैं, चोरी वोरी एकदम करने की कोशिश करते हैं और पकड़े जाते हैं। लेकिन हॉरेस डैनबी क्या, कितने भी ऐसे लोग हैं जो चोरी तो मतलब करते हैं, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ। आप ये कह सकते हो कि मतलब एक प्रोफेशनल चोर। जो प्रोफेशनल चोर होते हैं, जैसे मान लो हमारा जो काम है टीचिंग का है, और लोगों का अलग अलग काम होता है, कोई ऑफिस में काम करता है, कहीं भी काम करता है, तो उसके अकॉर्डिंग चलता है। इसी तरह जो प्रोफेशनल चोर होते हैं, इनका काम चोरी करना होता है। इसीलिए एक तरह से आप कह सकते हो VIP चोर जो होते हैं, वो अपनी पूरी कंडीशंस को देखते हैं। जिस घर में उन्हें चोरी करनी होती है, वहाँ की इलेक्ट्रिक वायरिंग कहाँ लगी हुई है, बर्गलर अलार्म कहाँ लगा हुआ है, गेट पर गेट कीपर है या नहीं है, चौकीदार है या नहीं है, टेलीफोन की वायरिंग कहाँ से है, मतलब टोटल पूरा वो देख लेते हैं अच्छी तरह से, कि अगर कोई प्रॉब्लम आए और घर का मालिक कॉल करे या लाइट जलाए तो कुछ भी उसे हेल्पफुल नहीं हो सके।
इसलिए ऐसे जो चोर होते हैं वो बहुत ही सोच समझ के चोरी करते हैं। चलो आगे देखते हैं। देखो आगे, द होल फैमिली वॉच इन लंदन। जैसे वो पता कर रहा था कि मतलब इस घर में कौन कौन है कौन नहीं है, तो उसे पता पड़ा कि उस समय जो पूरा परिवार था वो लंदन में था। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स हैड गॉन टू द मूवीज। और जैसे होता है कि फैमिली वाले अपना घर किराए पर दे जाते हैं, किसी नौकर को रोक के चले जाते हैं, तो जो नौकर थे जब मालिक नहीं रहता है तो वो भी पूरा एंजॉय करते हैं। इसीलिए जो वहाँ पे दो नौकर थे वो मूवी देखने चले गए। और जो हॉरेस डैनबी था वो तो इस चीज़ का इंतज़ार ही कर रहा था कि जब घर पर कोई नहीं होगा मैं तभी चोरी करने जाऊंगा। और उसे आज वो मौका मिल गया क्योंकि जो नौकर थे वो दोनों मूवी देखने चले गए। देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन ग्रैंड सेफ। उसने ये पता लगाया कि आखिर जो मैं लूटने जा रहा हूँ जिस अलमारी को, आखिर उसमें दौलत कितनी है। क्योंकि कोई बंदा अब कहीं चोरी करने जा रहा है तो 100-200 रुपये के लिए तो जाएगा नहीं भाई। वो देखेगा कि अगर मैं 1 ईयर के लिए मतलब मुझे उसे रखना भी है। तो जब वो चोरी करने जा रहा था तो उसे पता पड़ा, उसने देखा, उसका जो काउंटिंग किया तो लगभग उसमें 15,000 pounds की ज्वेलरी थी इन ग्रैंड सेफ जहाँ वो घर था उसकी अलमारी। ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000। और उसने सोचा मुझे कम से कम इसके 5,000 तो मिल जाएंगे। देखो ऐसा होता है जब कोई चीज़ तुम चोरी की करते हो, कोई चोरी, तो तुम्हें कोई उसके रेट इतने नहीं देता है। अगर आप कोई भी चोरी करते हो, कोई फ़ोन चुराते हो, तो ये नहीं कि अगर आपने 40,000 का फ़ोन चोरी किया तो कोई आपको 40,000 दे देगा। आप जल्दी में बेचते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 हज़ार या 10,000 का वो बिकता है। इसी तरह से इसने सोचा कि यार चोरी की ज्वेलरी है, जहाँ भी मैं दूंगा पैसे तो कम ही मिलेंगे। तो इसने एक एस्टिमेट बिठाया कि मतलब ये 5,000 तक का मेरा काम हो जाएगा। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. He put on a pair of gloves. He was always careful not to leave any fingerprints. उसने देखा कि जब नौकर जा रहे थे मूवी देखने तो उन्होंने चाबी को बाहर किचन के हुक लगा होता है, कोई बंदे कील गाड़ देते हैं, कुछ हुक होता है हुक टाइप का, उस पर लटका के जाते हैं। तो इन्होंने देखा कि उसने अपनी जो की थी उसे उस पर ही दरवाजे के उस हुक जो आउटसाइड लगा था उस पर लटका दिया। उसके बाद उसने ग्लव्स पहने और वह हमेशा सावधान रहता था कि वो अपने जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो कहीं भी नहीं छोड़े। जो चोर हैं वो ग्लव्स पहनते हैं, तो इसने भी ग्लव्स पहना। चोर की खैर इसके अंदर सारी खासियत थी, जो क्वालिटी थी वो पूरी थी इसके अंदर। ए डॉग स्टार्टेड वॉकिंग देन हॉरेस कॉल्ड द डॉग इट्स नेम। ही हैड ओनली 4 hours। जब वो घर के अंदर गया तो आपने देखा होगा जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो ज़्यादातर डॉगी भी अपने पास रखते हैं। तो जो डॉग था हॉरेस डैनबी जो था उसने पहले उसका नाम पता कर रखा था क्या था। उसका मानना ये था कि अगर कोई डॉग होता है आप उसे उसके नाम से बुलाओ तो वो शांत हो जाते हैं। खैर रियलिटी तो नहीं पता रियलिटी क्या है, पर उसका ये मानना था कि जो डॉग होते हैं वो शांत हो जाते हैं अगर आप उन्हें उनके रियल नाम से बुलाते हो। अब हॉरेस डैनबी के पास केवल 4 hours बचे थे, 4 ही घंटे अपने काम को अंजाम देने के लिए। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम। द राइटर इवन मैंशनड द पेंटिंग हिड अ सेफ। आप बड़े बड़े घरों में जाओगे तो एक पेंटिंग बना देते हैं और वहाँ पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं कि कौन सा रूम किस फ्लोर पर है, बाथरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, ठीक है, डाइनिंग रूम कहाँ है, गैरेज रूम, इस तरह जो सामान वगैरह रखते हैं ये सब कहाँ है, लगेज हमें कहाँ रखना होता है, सारा एक्सप्लेन होता है। तो वहाँ एक मैगजीन थी उसमें सारी चीज़ें पता पड़ गई। यहाँ तक कि उसमें एक जो राइटर था उसने ये भी मेंशन कर दिया कि जो यहाँ पर जो शेप है वो एक पेंटिंग के पीछे छिपाई गई है। जस्ट देन ही लिसन अ वॉइस, व्हाट इज इट। वो अपनी चीज़ों को सोच ही रहा था, मैप को देख रहा था, अपनी प्लानिंग बना रहा था कि आगे उसे क्या करना है। तभी अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी। एक कोल्ड और हे फीवर, उसे भी नहीं पता था, जल्दी जल्दी में उसने भी बोल दिया कोल्ड और हे फीवर
यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट। उधर से अब आ जाए कि तुम्हें इसका इलाज कराना चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। यू नो इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वॉट प्लांट गिव यू द डिजीज देन हॉरेस टर्न एंड गॉट सरप्राइज टू सी अ वुमन। और वो बता रही थी कि तुम्हें पता है कि क्या पौधा तुम्हें क्या प्रॉब्लम देता है, मतलब यही वो बोल रही थी। तभी जो हॉरेस डैनबी था, जब उसे काफ़ी देर हो गई तो उसने पीछे पलट कर देखा और वो एकदम चौंक गया कि आखिर ये किस चीज़ की आवाज़ है। आगे देखो। देन दैट वुमन टोल्ड दैट एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ। महिला ने बोला कि कोई भी ये सोचता कि मैं बाहर गई हूँ काफ़ी लंबे समय के लिए। हाउ एवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, पर कैसे भी करके मैं समय से वापस आ गई। दो आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं यहाँ आकर किसी चोर से मिलूँगी। ए पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, एक वह व्यक्ति जो गैर कानूनी रूप से किसी बिल्डिंग में घुसता है चोरी करने के लिए। देन दे टॉक्ड एंड वुमेन आस्क्ड व्हाट वुड यू डू नाउ। ऐसी वो बात करते रहते हैं और महिला उससे पूछती है अब तुम क्या करोगे। देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया था पहले कि दोनों ही चोर हैं, तो जाहिर सी बात है जो वुमन थी या जो लड़कियां जो होती हैं वो थोड़ा सा माइंड ज़्यादा लगाती हैं और बात करते करते वो देख लेती है मतलब जो बंदे का एक्सप्रेशन कैसा है कैसा नहीं है, और उसी चीज़ को वो करती है और धीरे धीरे वो पूछती है कि अब तुम क्या करोगे। हॉरेस सेड माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। देखो चोरों का यही होता है, उसने भी अपने हिसाब से ठीक बोला कि पहले तो मैंने यही सोचा था भाई मैं यहाँ से भाग जाऊँ। वुमेन सेड ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल दैम ऑल अबाउट यू। उसने कहा हाँ तुम ऐसा कर सकते थे, लेकिन मैं उससे पहले पुलिस को फ़ोन करूँगी और सारी चीज़ें तुम्हारे बारे में बता दूँगी। दे वुड गेट यू एट वंस, वो तुम्हें एकदम पकड़ लेंगे। देन हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन। जो हॉरेस डैनबी था वो भी कम नहीं था, उसने भी बोला कि अरे उसकी चिंता मत करो, मैं वायरिंग सब काट चुका हूँ और मतलब इतना आसान नहीं है कि तुम कॉल कर दोगे। आई वुड मेक श्योर यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, मुझे पूरा श्योर है कि कुछ समय तक तुम कुछ नहीं करोगे। जैसे कि तुम्हें पता है कोई चोर अगर ऐसी धमकी देता है तो जाहिर सी बात है कि भाई डर तो लगता ही है। यही कंडीशन महिला की थी, उसने कहा मुझे श्योर है तुम कुछ टाइम कुछ नहीं करोगे। चलो। देन वुमेन सेड यू वुड हर्ट मी, तभी महिला ने कहा कि तुमने मुझे हर्ट किया है या यू वुड हर्ट मी, तुम मुझे हर्ट करोगे। देन हॉरेस सेड दैट आई ट्राई टू मेक यू फियर, तभी हॉरेस ने कहा कि मैंने तुम्हें डराने की कोशिश की थी, पर वो ये हॉरेस ने गलती कर दी। हॉरेस ने अगर वो ऐसा नहीं कहता तो हो सकता है कि महिला उस पर भारी नहीं पड़ती। ज़्यादातर होता क्या है कि अगर मान लो लड़के वगैरह है कोई भी है, फ़िलहाल में तो हम चैप्टर की बात कर रहे हैं, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, कि अगर थोड़ा सा ये उसके सामने स्ट्रांग रहता तो हो सकता है कि जो वुमेन है उसे चीटिंग नहीं कर पाती। पर जैसे जैसे हॉरेस डैनबी डरने लगा वैसे वैसे लड़की थी अपने आप को स्ट्रांग मानने लगी। और रियलिटी में ऐसा होता भी है, जब तुम थोड़ा सा मतलब ढीले पड़ोगे कुछ भी है तो वो एकदम आपको फोर्स सा करने लगती हैं कि मतलब वो जीत गए, इस तरह का होता है। इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी एंड लेट मी गो नाउ। हॉरेस डैनबी ने बोला भाई अच्छा होगा कि तुम मुझे जाने दो और भूल जाओ कि तुमने कभी कुछ देखा भी था। वाई शुड आई, फिर वही है जो लेडीज़ थी वुमेन इन रेड, वो एकदम एंट में आ गई जब वो थोड़ा सा बेचारा सीधा पड़ने लगा। मैं ऐसा क्यों करूं, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। यू वर गोइंग टू रोब मी, तुम मुझे लूटने जा रहे थे। इफ़ आई लेट यू गो यू विल रोब समवन एल्स, अगर मैं तुम्हें जाने भी दूँ तो तुम किसी और को लूट लोगे, तुम कहीं और चोरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, तुम जैसे लोगों से समाज की हमें रक्षा करनी चाहिए। आई एम नॉट ए मैन थ्रेटन सोसाइटी, आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हू हैव अ लॉट ऑफ द मनी। हॉरेस डैनबी ने बड़े गुस्से में आकर बोला और समझाने की कोशिश की
कि मैं कोई वो व्यक्ति नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो कि मैं समाज को मतलब एक धमकी देता हूँ, मैं समाज के लिए कोई खतरा हूँ। मैं एक अच्छे रीज़न से चोरी करता हूँ, जो एक अच्छा रीज़न है। और वो अच्छा रीज़न क्या है, जो मैंने तुम्हें बताया था कि वो बुक पढ़ने के लिए, बुक खरीदने के लिए चोरी करता था। इंस्टीड फॉर अ वेरी गुड रीज़न। देन द वुमेन स्टार्टेड लाफिंग। तभी महिला ने हंसना शुरू कर दिया। देन हॉरेस सेड, लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट, लेट मी गो। हॉरेस डैनबी ने कहा, देखो वैसे तो मुझे कोई अधिकार नहीं है तुमसे कुछ कहने का, क्योंकि तुम मालिक हो घर की और मैं चोर हूँ, फिर भी लेकिन मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि मैं बहुत निराश हूँ और मुझे जाने दो। एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग। और मैं वादा करता हूँ कि जीवन में कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, मेरा कहने का मतलब है। देन वुमेन आस्क हिम दैट यू गेट अफ्रेड टू गो टू प्रिजन, देन ही टोल्ड यस। उसी समय मतलब टोटल ये था, जितना हॉरेस डैनबी बोल रहा था उतना ये जो लेडीज़ थी इन रेड, ये उसकी कमजोरी को पकड़ रही थी और ये समझ गई कि ये बहुत डरा हुआ है और डरता जा रहा है। तभी इसने बोला कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम जेल जाने से बहुत ज़्यादा डरते हो। उसने कहा यस, चलो। देन वुमेन टोल्ड हिम दैट यू विल हैव टू डू वन थिंग फॉर मी। तभी जब महिला ने देखा कि भाई अब तो बंदा मतलब कंट्रोल में आता जा रहा है, और वो ही है मतलब वो चाहती भी यही थी कि धीरे धीरे मतलब ये थोड़ा सा डरने लगे और ये मेरे अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करने लगे, और वो मौका आ गया। बिफोर वी लेफ्ट फॉर द लंडन आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक ज्वेल्स टू आवर बैंक बट आई लेफ्ट दैम हियर इन द सेफ। महिला ने कहा कि लंदन जाने से पहले मैंने वादा किया था अपने पति को टू टेक ज्वेल्स टू आवर बैंक, कि मैं बैंक में अपनी ज्वेलरी को रख दूंगी, बट आई लेफ्ट दैम हियर इन द सेफ, लेकिन मैंने उन्हें अलमारी में ही छोड़ दिया। आई वॉन्ट टू बियर दैम इन ए पार्टी टू नाइट, आज मैं उन्हें एक पार्टी में पहनना चाहती हूँ। आई केम बियर इन ए पार्टी, सो आई केम डाउन टू गेट दैम, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ पर लेने आई हूँ। बट देन हॉरेस टोल्ड दैट आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। तभी हॉरेस ने कहा कि मैं सारी चीज़ें समझ गया, और इसी चीज़ की तलाश में वो थी भी कि मतलब बस ये कोई ऐसी चीज़ एक्सेप्ट करे ताकि इसे बहुत ही ज़्यादा आसानी हो चीज़ों को चोरी करने में, और वो उसे उसकी बात मान जाए। और जो गलती हॉरेस डैनबी ने कर दी, और उसी गलती को वो चाहती थी जो लेडीज़ के मतलब ऐसा होना चाहिए। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर ऑफ द लॉकर, देन शी टोल्ड यस। उसने भाई चोर था, उसने सीधा बोला अच्छा अब मैं समझ गया कि तुम्हारी क्या गड़बड़ी है, आप इसका लॉक खोलना भूल गए, मतलब इसका लॉक खोलना। तो उसने कहा हाँ यही बात है, बस वुमेन यही चाहती थी। हॉरेस डैनबी ने कहा नो प्रॉब्लम, ये तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो, ये तो मेरा चुटकी का काम है। और फिर उसने ये भी बोला लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी अलमारी तोड़नी पड़ेगी। पर जो हॉरेस डैनबी जो था उसने जब ये बोला तो महिला ने कहा नो 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 प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, वो मेरे पति को आने में 1 मंथ है, अभी काफ़ी टाइम है मेरे पति को आने में, और मैं जब तक इसे रिपेयर करा दूंगी। हॉरेस डैनबी ने वही किया भाई, पहले उसने सोचा यार ये तो अब तो मेरे अंडर में ही है, मतलब एक फ्रेंड की तरह है, उसे ये लगा और उसने अपने ग्लव्स व्लव्स सब कुछ नीचे उतार दिए। फिर बीच में उसने जब एक सिगरेट की डिब्बी उठाई तो उसने सिगरेट पी थी, तब हॉरेस डैनबी ने मतलब लाइटर जलाया था उसकी सिगरेट को जलाने के लिए, तो उसने ग्लव्स उतार दिए। उसने सोचा कि भाई वो तो घर की मालकिन है, अब मुझे किस चीज़ का डर है। और जहाँ जहाँ उसने चोरी मतलब छुआ या अलमारी को टच किया या जहाँ उसने लॉक तोड़ने की कोशिश की, वहाँ उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए। लेकिन 1 से 1.5 घंटे के अंदर उसने ज्वेलरी निकाली और महिला को दे दी, और वो बड़ा खुश होकर वहाँ से चला गया कि अब तो भाई चलो मैंने बहुत अच्छा किया और अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, थैंक गॉड मैं बच गया, नहीं तो मुझे जेल हो जाती। जब वो अपने घर गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन रुका था, पर वही उसे बुक्स की याद बहुत सताने लगी कि मुझे वो बुक पढ़नी है, और इसीलिए उसने सोचा यार मुझे कोई दूसरी अलमारी लूटनी पड़ेगी, और वो ऐसी कोशिश कर भी रहा था।
मतलब जैसे ही वो इसके बारे में ज़्यादा सोचता बस, लेकिन वो आगे उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाया। दोपहर में पुलिस आई और उसने उसे अरेस्ट कर लिया शॉर्ट ओवर ग्रेंज में चोरी के जुर्म में, क्योंकि वहाँ पर इसके फिंगरप्रिंट्स पाए गए थे और इसे ये नहीं पता था कि जो चोरी करने के लिए कह रही है, लॉक तोड़ने के लिए, वो घर की मालकिन नहीं थी, वो खुद एक चोर थी। और इसने जब इसके फिंगरप्रिंट्स पाए गए तब पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया। जब कोर्ट में पेश किया गया तो इसने बहुत चिल्ला के बोला कि मैंने घर की मालकिन के कहने पर ही ये सारी चीज़ें की थी। पर जो घर की मालकिन थी वो ग्रे कलर की एक ओल्ड महिला थी, बूढ़ी महिला थी, जो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि ये सब झूठ है, बकवास है। और देखो बात ठीक भी है, झूठ भी था ये, क्योंकि जो चोरी करने के लिए जिसने बोला था वो घर की मालकिन नहीं थी, वो तो खुद एक चोर थी। और भाई घर की लेडीज अपनी जगह ठीक थी और जो होरेस डैन भी था ये भी अपनी जगह ठीक था। उसके बाद उसने क्या किया, जब उसे पूरा मतलब उसका जो जुर्म साबित हो गया, उसे जेल में डाल दिया गया और वो वहाँ पर एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में काम कर रहा था। ये इस चैप्टर की पूरी स्टोरी है जो मैंने आपको बताई है। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जिनसे आपको ये स्टोरी पूरी लर्न हो जाएगी। आगे अब हम चैप्टर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने चैप्टर अच्छी तरह समझ लिया है तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। और अभी तो मैंने इसमें थोड़े से ही क्वेश्चन दिए हैं और इनके थ्रू आप इसके मेन करैक्टर जो हैं वही दिए गए, जिससे तुम्हें चैप्टर की पूरी नॉलेज हो जाएगी। हु वॉज हॉरेस डैनबी? हॉरेस डैनबी कौन था? हॉरेस डैनबी वॉज अ मैन ऑफ 50 ईयर्स। हॉरेस डैनबी एक 50 साल का व्यक्ति था। ही वॉज अनमैरिड और वो अभी कुमारा था। ही वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन। वह एक अच्छा और एक आदरणीय नागरिक था। सिटीजन का मतलब नागरिक होता है। ही मेड लॉक्स, वह लॉक्स बनाता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ एक्सपेंसिव बुक्स, और महंगी किताबें पढ़ने का वो शौकीन था। ये चीज़ मैंने आपको स्टोरी में ही बताई थी कि वो चोरी करने का उसका मेन पर्पज़ यही था कि वो महंगी किताबों से प्यार करता था और इतना पैसा वो नहीं कमा पाता था कि जिससे वो इतनी महंगी और कॉस्टली बुक्स खरीद सके। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द लेडी इन रेड? लाल कपड़ों में जो महिला थी वो कौन थी? हाउ डिड शी कंटिन्यू कन्विंस हॉरेस? उसने हॉरेस को कैसे समझाया दैट शी वॉज द ओनर ऑफ द हाउस, के वह घर की मालकिन थी। जब मैंने चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन किया था तब भी मैंने आपको बोला था कि जो लेडी है उसका इसमें कोई नेम नहीं दिया गया है, वो रेड क्लोथ्स में थी, इसीलिए उसे लेडी इन रेड के नाम से जाना गया इस चैप्टर में। द लेडी इन रेड वॉज अ यंग एंड स्मार्ट थीफ। ये एक युवा और बहुत ही एक चालाक चोर थी। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू हैव दो ज्वेल्स वर्थ 15,000 पाउंड्स। ये भी उस घर में उसी ज्वेलरी को चोरी करने के लिए आई थी जिस ज्वेलरी को चोरी करने के लिए वहाँ पर हॉरेस डैनबी ने एंट्री की थी। फ्रॉम द सेफ एट शॉर्ट ग्रेंज, बट शी स्पोक टू हॉरेस इन एन अथॉरिटेटिव वॉइस। लेकिन वो उसके साथ एक जैसे मालिकाना तरीके से बोली कि उसे भी ये लगा कि वो एक घर की मालकिन है। एज इफ शी वर द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, मानो जैसे वो घर की मालकिन थी। When did Horace Danby realize that the lady in red had befooled him? हॉरेस डैनबी को ऐसा कब एहसास हुआ कि जो महिला जो थी लाल कपड़ों में उसने उसे मूर्ख बनाया था। When the lady took the jewels and Horace Danby was arrested for the jewels robbery, जब उसने महिला को ज्वेलरी दे दी थी और महिला ने सारी ज्वेलरी उससे ले ली, और जो हॉरेस डैनबी था वो घर सोच समझकर ये गया था कि मैंने घर की मालकिन के सामने ही सब कुछ किया है और मैंने उसे ही ज्वेलरी दी है। तो जिस कारण से हॉरेस डैनबी जो था वो एकदम मतलब स्वतंत्र समझ रहा था अपने आप को कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन उसे असलियत जब पता पड़ी
जब उसे अरेस्ट कर लिया गया ज्वेल रॉबरी के लिए बिकॉज हिज फिंगरप्रिंट्स वर फाउंड ऑन द सेफ। जैसा कि मैंने चैप्टर में आपको बताया था कि जब वो अलमारी को तोड़ रहा था तो उसने अपने ग्लव्स उतार दिए थे, और जो लेडी इन रेड थी जब उसने सिगरेट स्टार्ट की पीनी तो उसने लाइटर से उसे जलाया था और हर चीज़ पर उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए थे। ही मीट द रियल मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस इन द कोर्ट। जो असली घर की मालकिन थी वह उससे कोर्ट में मिला था। शी वॉज एन एजड वुमेन ऑफ 60, जो 60 साल की एक बूढ़ी महिला थी। और जबकि जो लेडीज़ इन रेड जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, जिस कारण से इसे भरोसा हुआ कि द लेडी इन रेड होरेस डैनबी रियलाइज दैट द लेडी इन रेड हैड बिफूल्ड हिम, कि उस महिला ने उसे बेवकूफ़ बनाया था। क्वेश्चंस मैंने आपको वो लिखवाए हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे और आपका एक बेस तैयार हो जाएगा जब आप एग्ज़ाम में इन्हें करेंगे। ये तो जो क्वेश्चंस हैं ये स्टोरी के साथ मैंने आपको समझाने के लिए बताए हैं। इसका जो सेकंड पार्ट में लाऊंगा जिसमें इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेंगे और कुछ अलग भी क्वेश्चन रहेंगे जो तुम्हारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और इसीलिए आपको इसकी पूरी जो लिस्ट चाहिए क्वेश्चन आंसर की और सारी वीडियो चाहिए, इसके लिए आप द ग्रेट एकेडमी चैनल को रेगुलर देखते रहें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।